हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में भी हम बैंकिंग न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिजनेस न्यूज़ तो आज नहीं थी, इसलिए बैंकिंग न्यूज़ लेकर आए हैं। तो आपके मन में भी एक कभी ना कभी सवाल आया होगा कि एक व्यक्ति के पास कितने अकाउंट होने चाहिए। आपके पास भी 2-3 अकाउंट होंगे, कुछ गवर्नमेंट बैंक में होंगे, कुछ प्राइवेट बैंक में होंगे, कुछ कोऑपरेटिव बैंक में भी अकाउंट हो सकते हैं। तो आपको भी ये कभी ना कभी तो मन में लगा ही होगा कि मेरे पास ये 3 अकाउंट है तो कुछ ना कुछ गलत ना हो जाए, तो इससे क्या करें, मैं कैसे अकाउंट कम कर सकता हूँ, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आज का भी इस वीडियो बेसिकली इसके बारे में, तो इसका भी हम आपको आंसर देने वाले हैं। तो जान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए। सही संख्या जानने के लिए पढ़े ये खबर। तो आज के आदमी में एक आदमी के पास कई कई बैंक खाते होते हैं। आमतौर पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने से कई फ़ायदे हैं। अलग अलग खर्च या किस्त चुकाने के लिए अलग अलग खाते रखना आसान है। अलग अलग अकाउंट होने से ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना भी आसान है। तो आपको पता ही है कि अलग अलग ट्रांजैक्शन करने के लिए मतलब सबके लिए हम अलग अलग खाता खुलवाते हैं, क्योंकि आसान रहता है। इसलिए मतलब कोई भी ईएमआई भरनी है तो उसके लिए एक अलग अकाउंट होगा, लोन के लिए अलग अकाउंट, ताकि हम आसानी से बिल पे कर सकते हैं। तो आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग के पास कई कई बैंक खाते होते हैं। लोगों को कई तरह के काम करने के लिए अलग अलग बैंक खातों की ज़रूरत पड़ती है। पर एक आदमी के पास कितने बैंक अकाउंट होने चाहिए, इसके लिए व्यक्ति की आवश्यकता को आधार बनाया जाता है। आमतौर पर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होने से कई फ़ायदे हैं, हालांकि इससे कुछ नुकसान भी है। आइए जानते हैं मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा है कि सेविंग गोल का ट्रैकिंग रखा जा सकता है। तो अलग अलग खर्च या किस्त चुकाने के लिए अलग अलग खाते रखना आसान है। मसलन अगर कार खरीदनी है तो इसके लिए एक अलग खाते से अकाउंट होना चाहिए, जिसमें हर महीने कार की किस्त जाती है। दूसरी ओर पैसे निकालने के लिए एक अलग खाता होना चाहिए। तो हम लोग यही करते हैं, आपको पता ही है कि हम लोग क्या करते हैं, सबके लिए अलग अलग अकाउंट ओपन करके रखवा देते हैं। दूसरा है कि ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान हो जाता है। तो अब अलग अलग खाता होने के कारण इसका जो रिकॉर्ड है वो आसानी से रह जाता है और ट्रैक भी कर सकते हैं आसानी से। तो अलग अलग अकाउंट होने से ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना आसान है। हर व्यक्ति को अलग अलग मद में ट्रांजैक्शन की ज़रूरत होती है। ऐसे में अलग अलग मद में खर्च के लिए अलग अलग अकाउंट हो तो ट्रैक करना आसान हो जाता है। तीसरा है कि एटीएम चार्ज से बचा हो सकता है। तो कई बैंक खाते से कई एटीएम भी मिल जाते हैं। तो हर बैंक के एटीएम चार्ज अलग अलग होते हैं। इसमें एक ही एटीएम से हमेशा पैसा निकालने से ज़्यादा चार्ज लग जाता है। तो कई एटीएम होने से इस चार्ज को शून्य किया जा सकता है। तो आपको पता भी है कि 5 ट्रांजैक्शन मिलते हैं एक महीने में। तो 5 ट्रांजैक्शन अगर ख़त्म हो गए तो उसके बाद अगर पैसा निकालोगे तो चार्ज लग सकता है। लेकिन दूसरे बैंक का एटीएम होगा तो आप आराम से निकाल सकते हो और चार्ज से बच सकते हो। मतलब इसके भी चार्ज भी हाई होते हैं, 23-24 रुपये हाई मतलब बहुत हो जाते हो। अगर 5 ट्रांजैक्शन करोगे तो 150-200 रुपये तो इसका ही हो जाएगा। तो अगला है कि फ्रॉड से बचाव भी किया जा सकता है। हाल ही के दिनों में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में फ्रॉड के कई मामलों में सामने आ चुके हैं। तो इस स्थिति में अगर कई खाते में ऑनलाइन फ्रॉड से बचा जा सकता है या फिर घाटे को कम किया जा सकता है। तो यह भी आपको पता ही है, मेरे को आपको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है कि फ्रॉड कितना बढ़ गया है अभी। तो नुकसान भी है। तो नुकसान क्या है वो हम बता देते हैं। तो कई बैंक खाते होने से चार्जेस कुछ ज़्यादा लग जाते हैं। इसके अलावा हर बैंक का मिनिमम बैलेंस होता है, इस रकम से कम होने पर पेनल्टी लग जाती है। ज़्यादा खाते होने पर लोग अक्सर मिनिमम बैलेंस भूल जाते हैं, इस स्थिति में चार्ज लग सकता है। दूसरी ओर कई खाते होने से अक्सर लोग पासवर्ड भी भूल जाते हैं। इन सब खामियों की तुलना में मल्टीपल अकाउंट्स के फ़ायदे ज़्यादा है। तो आपको पता ही है कि इन बैंकों के जो प्राइवेट बैंक में अगर अकाउंट खोलाओगे तो ओपन करवाओगे तो 5 से 10 हज़ार रुपये मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है। अगर इससे नीचे गए तो चार्ज लग जाता है। मैंने शायद सुना था कि एक्सिस बैंक में 250 से 300 रुपये चार्ज है प्रति महीना, अगर आपने मिनिमम बैलेंस खाते ओपन करने के बाद मिनिमम बैलेंस नहीं रखा तो यही थी। तो बेसिकली आपका जो आंसर है वो अभी तक नहीं मिला। तो आपका आंसर था, आपका क्वेश्चन था कि कितने अकाउंट होने चाहिए। तो हम आपको बता देते इस वेबसाइट पर तो नहीं है, इस जो हमने जहाँ से पढ़ा है वहाँ पर तो नहीं है।
तो इस आर्टिकल में नहीं है, मतलब ये समझ लो कि इस आर्टिकल में नहीं है। तो हम आपको बता दें, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 3 से ज़्यादा अकाउंट आपको नहीं रखने चाहिए, क्योंकि 3 से ज़्यादा अकाउंट रखोगे तो अगर आपका कुछ मतलब फाइनेंशियल में कुछ फ्रॉड व्रॉड हुआ तो आप फंस सकते हो। इतने सारे अकाउंट का आपको जवाब देना पड़ेगा, कितने सारे अकाउंट किस लिए ओपन करवाए हैं और इससे आप क्या क्या करते हैं, इसकी सारी डिटेल देखनी पड़ सकती है और इससे आप फंस सकते हैं। इसलिए 3 से ज़्यादा अकाउंट तो नहीं रखने चाहिए। तो आपका आंसर मैंने दे दिया कि 3 से ज़्यादा अकाउंट नहीं होने चाहिए। वैसे रख सकते हो, 4-5 रख सकते हो, लेकिन बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। सब में मिनिमम बैलेंस सब जगह में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन तीन तीन अकाउंट रख सकते हो आप, 2 या 3। मेरे पास अभी 2 अकाउंट है, तो आप 3 अकाउंट तक रख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।